दोस्तों 16 दिसंबर 2012 की उस काली रात को शायद ही कोई भूल पाए। हम सबको याद है कि किस तरह दिल्ली में एक चलती बस में एक लड़की के साथ दरिंदगी की गई, जिस पर काफी दिन बहस चली, केस चला। सब कुछ सामने होते हुए भी कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने में बहुत देर की। ये मामला शांत ही हुआ था कि कुछ दिनों बाद हैदराबाद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने मिलकर रात के समय एक फीमेल डॉक्टर का सामूहिक बलात्कार किया और बाद में सबूत मिटाने के लिए उस लड़की के शव को जलाने की कोशिश की। अगली सुबह लड़की का शव 70% जला हुआ मिला। खैर, ऐसे न जाने कितने ही केस भारत में होते रहते हैं। कुछ केस सामने नहीं आते क्योंकि इंसान समाज में अपनी बदनामी से डरता है, लेकिन कुछ केस जो कि खुल जाते हैं उनमें भी भारत का कानून इतनी देर लगा देता है इंसाफ करने में कि इंसान की आस ही टूट जाती है। वहीं भारत को छोड़कर इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर बलात्कार करने की ऐसी सजा दी जाती है कि लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन वहीं भारत में एक रेपिस्ट को सजा दिलाने में 6 से 15 सालों तक का समय लग जाता है। आज के वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि दुनिया के अलग अलग देशों में रेप की सजा को लेकर कितने कठोर प्रावधान हैं। सऊदी अरब। दोस्तों, बलात्कार की सजा देने के मामले में सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां पर बहुत कड़ाई से इस मामले में सुनवाई होती है। यहाँ पर रेप की सजा ये है कि आरोपी को उसका गला काटकर सबके सामने मौत की सजा दी जाती है। इतना ही नहीं, रेपिस्ट को नशीली दवा देकर सबके सामने उसका गला काट दिया जाता है। जैसे ही रेपिस्ट का गुनाह सिद्ध हो जाता है तो रेपिस्ट को कुछ ही दिन के अंदर सजा दे दी जाती है। नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, तानाशाही वाले देश नॉर्थ कोरिया में आम जनता के लिए ही सख्त कानून है, तो लगा लो कि वहां पर रेपिस्ट के लिए कितना सख्त कानून होगा। बता दे, बलात्कार के दोषी को इस देश में उम्र कैद या कुछ सालों की सजा जैसा कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ दोषी को तुरंत फायरिंग स्क्वाड गोली मार देती है। अफगानिस्तान। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अफगानिस्तान में है और वो कोई बलात्कार कर देता है तो शरिया कानून के मुताबिक बलात्कारी की जांच की जाती है और आरोप सिद्ध हो जाने के बाद उसके सिर पर गोली मारकर उसे मौत दे दी जाती है या फिर उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। ये सजा कोर्ट का जजमेंट आते ही 4 दिन के अंदर दे दी जाती है। अफगानिस्तान में बलात्कार जैसे घिनौने अपराध का मामला 4 दिनों से ज्यादा दिन नहीं चलता है। नॉर्वे। दोस्तों, नॉर्वे में भी हर तरह का सेक्सुअल बिहेवियर जिसे बिना इजाजत किया जाए वो रेप की ही कैटेगरी में आता है। रेपिस्ट को 4 से 15 साल तक की सजा हो सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि रेप की गंभीरता क्या है, लेकिन अगर मामला ज्यादा बड़ा है तो फिर बलात्कारी को मौत की सजा भी दी जाती है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ईरान में भी शरिया कानून लागू है और यौन अपराधों के लिए कठोर सजाएं निर्धारित की गई हैं। यहाँ पर रेप के अपराधियों को पहले तो कोड़े से किसी जानवर की तरह पीटा जाता है और फिर उसके बाद उसे उम्र कैद या मौत की सजा दे दी जाती है। लेकिन ये बताने में जितना आसान है उतना आसान असल जिंदगी में नहीं है। ईरान में बलात्कार करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि अपराध सिद्ध हो जाने के बाद सजा में एक दिन भी देरी नहीं की जाती है और तुरंत के तुरंत अपराधी को मार दिया जाता है। पाकिस्तान। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपने कानून में कुछ चीजों पर सुधार किया है। असल में पाकिस्तान ने देश भर में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून को मंजूरी दी है। इस कानून से आदतन बलात्कारियों को केमिकल के जरिए नपुंसक भी बनाया जाएगा। पाकिस्तान में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं के बाद तत्कालीन इमरान खान सरकार पर कठोर कानून लागू करने का दबाव था। अब बलात्कार के मामलों के लिए पाकिस्तान में अलग से कोर्ट बनाई जाएगी और उसमें फास्ट ट्रैक सुनवाई भी होगी। पाकिस्तान में रेप के मामले में कोई भी अदालत हो वो सुनवाई में 4 महीने से ज्यादा का समय नहीं ले सकती है। एंटी रेप सेल घटना की रिपोर्ट होने के 6 घंटे के भीतर पीड़िता की जांच कराएगा और उसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि पीड़िता को किसी भी चीज में कोई तकलीफ ना हो। इराक। दोस्तों, इराक में जो कानून है वो कानून दुनिया के हर देश को अपनाना चाहिए और यही कारण है कि इराक से बलात्कार के केस की खबरें बिल्कुल ना के बराबर आती हैं। असल में इराक में रेप के दोषी को जनता के सामने जमकर पत्थर मारे जाते हैं। उस पर तब तक पत्थर बरसाए जाते हैं तब तक कि उसकी मौत ना हो जाए।
दोस्तों, इराक अब सऊदी अरब के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह सऊदी अरब में इस घिनौने कृत्य की सजा है बलात्कार के आरोपी को जनता के सामने खड़ा करके उसका सिर कलम कर देना, उसी तरह इराक ने भी बलात्कार के दोष में सीधे मौत की सजा रखी है। बता दें, यहाँ बलात्कार के आरोपी को बीच चौराहे पर खड़ा कर तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक कि वो अपना दम नहीं तोड़ देता। अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका का फेडरल लॉ रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। अमेरिका का कानून बिना सहमति के यौन कर्म करने को अपराध मानता है। फेडरल लॉ में इस जुर्म की सजा जुर्माने से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। अमेरिका को देखते हुए रूस में भी बलात्कार जैसे अपराध के लिए अधिकतम सजा 30 साल तक की है। सजा कितने साल की होगी ये अपराध की संगीनता पर निर्भर करता है। इसके अलावा शारीरिक दंड के साथ बलात्कारियों को कारावास की सजा का भी एक विकल्प है। इसके साथ साथ फ्रांस में भी बलात्कार के लिए कानून काफी सख्त है। इस देश में बलात्कार के लिए दोषी को 15 साल की सजा दी जाती है, जिसे नुकसान और क्रूरता की सीमा के आधार पर 30 या आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका में अधिकतर ऐसा होता है, जब बलात्कारी को उसका दोष सिद्ध करके जेल भेजा जाता है तो जेल में ही उस व्यक्ति की दूसरे कैदियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। अमेरिका में करीब 80% बलात्कारियों के साथ ऐसा ही होता है। इंडोनेशिया। वैसे तो इंडोनेशिया में इस तरह के केस बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं कभी कभी इस तरह की भी सामने आ जाती हैं। हाल ही में इंडोनेशिया में गैंग रेप की घटना के बाद गैंग रेप के खिलाफ सख्त कानून पास किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नए कानून के तहत दोषियों में महिलाओं के हार्मोन्स डालकर उन्हें नपुंसक बनाया जाएगा। वहीं कम से कम सजा 10 साल की होगी। दोषियों के नाम सार्वजनिक किए जाएंगे और जब वो अपनी सजा पूरी कर लेंगे तो उनकी एक्टिविटीज पर भी नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ उनकी बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक चिप भी लगाई जाएगी। बता दें, इंडोनेशिया में दुष्कर्म के गंभीर मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान है। इजराइल में हर तरह का सेक्सुअल असॉल्ट रेप माना जाता है। यहाँ रेप के मामलों में व्यक्ति को 16 साल की सजा हो सकती है, लेकिन अगर मामला ज्यादा संगीन है तो फिर बलात्कार के मामले में मौत की सजा दी जाती है। लेकिन ये मौत आम नहीं होती है, बल्कि दोषी को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। इजराइल का सीधा कहना है कि हमारे इजराइल में लड़कियां सेफ हैं और रात के किसी समय भी खुलेआम घूम सकती है, और अगर किसी ने इन लड़कियों के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो उसे बहुत ही बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। और इजराइल ने कई बार इस बात को सिद्ध भी किया है। चीन। हमारे पड़ोसी देश चीन में भी बलात्कार के दोषी को मौत की सजा दी जाती है, या फिर कई मामलों में दोषी के प्राइवेट पार्ट को काटने की सजा भी दी जाती है। मिशिगन। दोस्तों, मिशिगन में बलात्कार के केस बहुत आते थे। यहाँ की सरकार ने हर तरह के हथकंडे अपना लिए, लेकिन ये जुर्म बंद ही नहीं हुए। तब मिशिगन सरकार ने इंटरनेशनल मीटिंग करके एक ऐलान किया और कहा कि जो भी व्यक्ति बलात्कार जैसे संगीन जुर्म में लिप्त होगा उसे 200 सालों की सजा दी जाएगी। असल में एक पूर्व कोस्ट गार्ड मेंबर को 18 महीने की बच्ची के साथ रेप में दोषी ठहराया गया था। इसने रेप का वीडियो भी बनाया था। मिशिगन जज ने उस रेपिस्ट को 200 साल कैद की सजा सुनाई। जी हाँ, 200 साल की सजा। केंट काउंटी सर्किट के जज मार्क ट्रस्क ने 29 साल के एरिक डेविन मास्टर्स को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, तुम सच में शैतान हो। हमें इसे सुनिश्चित करना होगा कि तुम जैसे लोग फिर से समाज में कदम नहीं रख सके। जज ने मास्टर्स को ये फटकार सजा सुनाते हुए लगाई। मास्टर्स को 2012 में 18 महीने की नन्ही बच्ची के साथ रेप के मामले में 200 सालों की सजा सुनाई गई। ट्रस्क ने जब इस मामले में तथ्य गिनाने शुरू किए तो कोर्ट में मौजूद लोग डिस्टर्ब हो गए। ट्रस्क ने कहा, तुमने 18 महीने की एक बच्ची को उठाया, वो भी बिल्कुल बेगुनाह बच्ची। तुम उसे होटल में बुरे इरादे से ले गए, साथ में कैमरा भी रखा। तुमने उस बच्ची को निर्वस्त्र किया। तुमने बेड पर उस निर्दोष बच्ची के पैर और हाथ बांध दिए और उसके साथ दुष्कर्म किया। यौन हमले के बाद मास्टर्स ने बच्ची पर पेशाब भी किया। FBI के मुताबिक उसने इसका वीडियो बनाकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कारोबार में बेच दिया था। ट्रस्क ने कहा कि ऐसी कट्टरता और बर्बरता मैंने आज तक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि 31 सालों से मैं क्रिमिनल केस देख रहा हूं, लेकिन ऐसा मामला आज तक नहीं आया। सुनवाई के दौरान मास्टर्स ने इस गुनाह के लिए माफी मांगी। उसने कहा, ईश्वर की मदद से हम दोनों ठीक हो सकते हैं। ईश्वर ही मुझे आश्चर्य देगा, वो इसका निवारण करेगा। वो चाहे तो मुझे इस भयानक वारदात से मुक्त कर सकता है। मैं इस भयानक गुनाह के लिए माफी मांगता हूँ। इस मामले में कोर्ट में पीड़िता की मां ने जज से निवेदन किया कि रेपिस्ट को बाहर नहीं आने दिया जाए। मां ने जज से कहा
इस आदमी ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद किया है, वो इस गुनाह को कभी नहीं भूल पाएगी। जज साहब, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इसे कभी नहीं छोड़ा जाए। ये आदमी दुनिया में रहने के काबिल नहीं है। दोस्तों बता दे, दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ मैरी द रेपिस्ट लॉ है, यानी अगर रेपिस्ट उस फीमेल विक्टिम से शादी कर लेता है तो उसे सजा नहीं होती। कुछ मामलों में इसे सिर्फ लीगल सजा से बचने के लिए किया जाता है। साल 1970 के दशक तक दुनिया के कई देशों में ये नियम था, लेकिन अब भी कुछ देशों में ये होता है। 2017 की वर्ल्ड बैंक ग्रुप रिपोर्ट के अनुसार 12 देश ऐसे हैं जहां आज भी ऐसा किया जा रहा है। भले इसे लेकर कोई कानून ना हो, लेकिन गार्डियन की परमिशन से ऐसा किया जाता है। इसमें अंगोला, बहरीन, इक्वाटोरियल गिनिया, एरिट्रिया, इराक, लीबिया, फिलिस्तीन, फिलीपींस, सीरिया और ट्यूनेशिया आदि जैसे देश शामिल हैं। तो दोस्तों ये है दुनिया के वो देश जहां पर रेप की सजा पर काफी कठोर और एक अच्छा प्रावधान है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी कभी ऐसा समय आएगा जब रेपिस्ट को जल्द से जल्द सजा मिलेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।